गजा पर कब्जे की अमरीकी धमकी मुस्तरद। फलस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि यकतरफा फैसले कभी कबूल नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी सफीर रियाज मंसूर ने कहा, फलस्तीन हमारा वतन है, दूसरे ममालिक भेजने के बजाय इसराइल को उसके असल घर भेजा जाए। हमास ने ट्रंप के बयान को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। तर्जुमान समी अबू जहरी ने कहा कि ऐसी तजवीज़ खित्ते में जंग की आग दोबारा बढ़ा। खालिद कदूमी ने कहा कि गजा दोबारा बनेगा, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठेगा। फलस्तीनियों के हकूक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ट्रंप के खतरनाक अज़ाइम, गजा पर कब्जे का ऐलान। अमरीकी वज़ीर खारिजा कहते हैं, ट्रंप की गजा पॉलिसी को दुश्मनी के तनाजुर में ना देखा जाए। गजा की तमीर नौ के दौरान फलस्तीनियों को किसी और जगह रहने की जरूरत होगी। गजा में रहना मुमकिन नहीं, वहां ना फटने वाला गोला बारूद मौजूद है। तर्जमान व्हाइट हाउस कहती हैं, अमरीकी सदर ने अभी तक गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं किया। सदर ट्रंप गजा की तमीर नौ और फलस्तीनियों की आरजी मुंतकिली के लिए पुरज़्म हैं। अमेरिका में खवातीन के मुकाबलों में मर्दों की शमूलियत खत्म। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में खिताब में कहा, अमेरिका में सिर्फ दो जिन्स हैं, मर्द और औरत। खवातीन खिलाड़ियों के हकूक के लिए जारी जंग आज खत्म हो गई। अजीम खवातीन एथलीट्स के वकार को बहाल कर दिया। खवातीन खिलाड़ियों की जगह मर्दों को खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। हम किसी भी मुल्क से पहले चीन के इत्तेहादी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान और चीन सरहद से जुड़े हैं, दीगर ममालिक 1200 से 16,000 मील दूर हैं। ये कहना है कि पड़ोसी से ज्यादा कोई और हमारे करीब होगा, गलत है। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार। कहा, चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त और हर मौसम के स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। सीपैक और मुख्तलिफ शोबों में ताउन दो तरफा ताल्लुकात की आला मिसाल है। मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से भी तबादला ख्याल। दोनों सदूर का शराकतदारी के दायरेकार को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। एलामी में कहा गया, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से इलाकाई रवाबित, मुश्तरका फवायद और खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत। साइंस और टेक्नोलॉजी में बाहमी ताउन बढ़ाया जाएगा। सनत, तिजारत और इक्तिसादी शोबे में ताउन के फरोग की याददाश्त पर भी दस्तखत। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना आमद पर सदर मुमलिकत का पुरतफाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीनी सदर ने सदर जरदारी समेत पाकिस्तानी वक्त के एजाज में शाइया दिया। सदर जरदारी ने सदर शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर मुमलिकत की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमत कमेटी के चेयरमैन चाओ ले ची से भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में चीनी कौमी हीरोज की यादगार का दौरा, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मसले कश्मीर पर मुज़ाकरात की दावत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए कहा, भारत 5 अगस्त 2019 की एकतरफा सोच से बाहर निकले, फौज के नाखुन लें और तनाज़े कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करें। 5 फरवरी भारत को याद दिलाता रहेगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। भारत अपनी फौज में इजाफा करता जा रहा है। कश्मीरियों के आज़ादी के नारों की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। जद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ चुके, 10 और लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम मलज़ूम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद में 2 टोक पैगाम। यादगार शोहदा का दौरा किया, फूल चढ़ाए। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ने करना है, ना कि किसी गासिब फौज ने। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और शहरग को जिस्म से काटने का मतलब जिंदगी का खात्मा है। कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। कश्मीरियों की एक नस्ल आज़ादी की शम्मा दूसरी नस्ल के हवाले करती चली आ रही है। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मरगूब नहीं होता। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला का गिरोह ही हमेशा गालिब रहेगा।
दो कालिब यकजान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। कश्मीरी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका के कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद में कोहाला की तारीखी पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कानून साज असेंबली से खिताब में कहा, कश्मीर तकमीले पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। इस मिशन को पूरा करना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज की लिबर्टी चौक लाहौर में तकरीब में शिरकत। शोहदा की याद में शमे रोशन। मरियम नवाज ने कहा, हर पाकिस्तानी के दिल में कश्मीर की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है। महंगाई की रफ्तार कम, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी और मुआशी बेहतरी आ रही है। यह सब हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। तरक्की की तरफ सफर खुशगवार तब्दीली की अलामत है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को जिस पस्ती में धकेला गया उसमें ठहराव आना खुश आइंद है। शहबाज शरीफ वफाक में मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। अरकान असम्बली ने कहा, आपकी बेटी पर जितना फख्र करें कम है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिसाली खिदमत के हवाले से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अवामी खिदमत के मयार को माजी की रिवायत के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में सरकारी ज़ियाफत के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सदर को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मुतालिक ब्रीफ किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला की चीनी हमनसब से मुलाकात हुई। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने और बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन पर गुफ्तगू। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के हसूल पर भी बातचीत। नेशनल पुलिस अकेडमी बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने केविन जिन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सिंध हुकूमत की सूबे में चीनी सरमायाकारी के लिए काविशें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की बीजिंग में चीनी कंपनियों के हुकाम से मुलाकातें। डोरिंको, वेपन ट्रक्स, चाइना नॉर्थ व्हीकल कोर, जिंगशो ट्रेड, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इदारों के हुकाम से मिले। कराची सर्कुलर, रेलवे, थर, कोल, एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का कहना है, ये मनसूबे न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मैशत को फरोग देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की भी चीनी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश। शर्जील मेमन ने कहा, सरमायाकारों को टैक्स में रियायत, जमीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी को आसान करेंगे। चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने बात ना मानी तो सदारत भी छोड़ दूंगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, जब तक बानी पीटीआई का एतमाद वज़ीर आला अली मीन गंडापुर पर है, हम उनके साथ खड़े हैं। सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। हर कारकुन की रिपोर्ट बानी पीटीआई तक पहुंचाऊंगा। अगर बानी का हुक्म आया तो फिर सीनों पर गोलियां भी खाएंगे। हम इदारों और आवाम के दरमियान फासले खत्म करना चाहते हैं। इदारों से अपील करता हूं कि बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत उनके अपने खिलाफ चार्जशीट है। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना खून बहा रही है। जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं। इन हालात में ऐसा खत लिखना कि अवाम और अफवाज के दरमियान कोई खलीज हायल होगी, इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, न जाने कौन लोग कहां से बैठकर खत लिखते हैं और बानी पीटीआई उसे अपना खत करार दे देते हैं। ये नाम नेहाद खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार है। वो कभी एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं, कभी दूसरे पर। पीटीआई के पास वाहिद रास्ता संजीदा मुज़ाकरात हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की अफगानिस्तान के कायम मुकाम सफीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान खलील की भी शिरकत। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। कबायली और सियासी अमायदीन और उलमा का वफ्द अफगानिस्तान लाना चाहते हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए राबते बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया।
प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम होंगे। खानदान और इस्माइली जमात का पुर्तगाली दारुल-हुकूमत लिस्बन में ऐलान। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। मरहूम मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। शाह करीम ने 6 दहाइयों तक इस्माइली कम्युनिटी की क़यादत की। पाकिस्तान ने मिसाली खदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज़ और निशान पाकिस्तान से नवाजा। प्रिंस आगा खान को दीगर ममालिक में भी बड़े खिताबात और एजाज़ात से नवाजा गया।